अब कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट ऑफिशियली अब कैंसिल हो गई है और माइकल चैंडलर फाइनली अपने दूसरे ओपोनेंट के लिए मूव ऑन कर रहे हैं। पहली बात तो माइकल चैंडलर के लिए तालियां, बहुत डिजर्व करते हैं वो, बहुत डिजर्व करते हैं वो। फाइनली यार वो अपने अब थोड़े कॉनर मैकग्रेगर से आगे बढ़ रहे हैं, अब वो अपने ब्रेकअप एरा में आ रहे हैं। लेकिन यार दो साल तक जब आप किसी इंसान के साथ रहो और वो थोड़ी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रहती है, अगर जैसे माइकल चैंडलर और कॉनर मैकग्रेगर की थी, वो ऐसे रिलेशनशिप्स यार पूरे ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं और फिर उनकी बाद में याद भी आती है। तो थोड़ी माइकल चैंडलर को थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी कंप्लीटली मूव ऑन करने के लिए। लेकिन ठीक है यार, एटलीस्ट वो फर्स्ट स्टेप्स लेना अभी चालू कर रहे हैं। अब आते हैं पहली बात तो माइकल चैंडलर के ऑफिशियल रिस्पांस पे। 6 घंटे पहले अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 2:30 बज रहा है संडे का, 2:30 बज रहा है सैटरडे का। तो अभी 6 घंटे पहले माइकल चैंडलर ने एक रिस्पांस वीडियो डाली। उसमें वो कह रहे थे यार लोग भूल रहे थे कि माइकल चैंडलर है कौन। फिर वो निकालते अपने अवार्ड, ये अवार्ड रखा फाइट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड रखा नॉकआउट ऑफ द ईयर, ये अवार्ड रखा डेब्यू ऑफ द ईयर। तो वो बोल रहे थे कि भाई ये हूँ मैं। लोग बोल रहे थे कि ये कॉनर मैकग्रेगर का इंतजार कर रहा है और अपना करियर वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं ये करने आया था भाई। वेरी ऑनेस्टली काफ़ी सैवेज स्टेटमेंट था ये इन माय ओपिनियन। लोग भूल रहे थे वेरी ऑनेस्टली कि माइकल चैंडलर एक्चुअली है कौन। वो ठीक है, वो फाइट हारा है, काफ़ी फाइट्स हारा है, बट नॉट वन फाइट ऑफ हिज हैज़ बिन बोरिंग। एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर्स मुझे लगते हैं यूएफसी में एट दिस मोमेंट। जो फाइट्स वो हारते भी हैं उसमें भी फुल मतलब बॉल्स टू द वॉल एक्शन होता है एकदम। आप जस्टिन गेजे की फाइट मान लो, चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट मान लो, डस्टिन पोरियर वाली फाइट मान लो, एवरी सिंगल फाइट उनकी बैंगर रही है एकदम। तो उसके लिए उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इन माय ओपिनियन, इवन दो ही डजंट विन देम। अब वो बोल रहे हैं कि देखो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, अब चार्ल्स ओलिवेरा और उनकी जब पहले फाइट हुई थी वो हुई थी चैंपियनशिप की फाइट। तो उसमें वो उनका बहुत बड़ा सपना था यूएफसी चैंपियन बनने का, वो चार्ल्स ओलिवेरा ने रोक दिया था। तो वो बोल रहे थे कि अब यार ये मेरा दूसरा चांस है, अब मैं एक टाइटल रन करने वाला हूँ। तो उनका अभी गोल कॉनर मैकग्रेगर की फाइट से सीधा चैंपियनशिप फाइट की तरफ जा चुका है। और अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करेंगे फिर 2 कंटेंडर आ जाएंगे, एक जस्टिन गेजी और एक ये। तो पता नहीं क्या, अब थोड़ा टॉप 5 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। अरमान सरूकियान से भी एक फाइट होने वाली थी इस्लाम मखाचेव की, थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसकी स्केड्यूलिंग क्या रहेगी। लेकिन अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को डिसाइसिवली और अच्छे से बीट करते हैं तो बहुत लाइकली है कि माइकल चैंडलर पिक्चर में आए, बिकॉज माइकल चैंडलर इज अ ह्यूज ड्रॉ फॉर द यूएफसी। बहुत व्यूज़ लाते हैं वो, बहुत पैसा लाते हैं वो अपने साथ, बिकॉज सब ट्यून इन करते हैं, बिकॉज ही इज़ एन एंटरटेनिंग फाइटर। तो उसको यूएफसी डेफिनेटली फेवर करेगा अगर उसने चार्ल्स ओलिवेरा को बीट किया फॉर अ चैंपियनशिप फाइट। तो अभी पूरा उनका प्लान हो रहा है वो एक टाइटल रन मारने का। उसमें वो बोल रहे हैं बीच में अगर मतलब कॉनर मैकग्रेगर की बात हुई तो हुई, बट मेरा अभी गोल सिर्फ चैंपियनशिप है, उसके बाद देखते हैं। उसमें एक कॉनर मैकग्रेगर का एक आता है जवाब। वो अभी बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप में उनका स्टेक आ गया है, वो प्रॉपर्ली इन्वॉल्व हैं। तो उसके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा गया था कि भैया क्या हो गया तुम्हारी, तो उसके साथ फाइट होने वाली थी। तो वो बोलते हैं यार मैं तो मेरी इतनी टेस्टिंग हो रही है और मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन यूएफसी मुझे डेट नहीं दे रहा है और आई एम आउट ऑफ द लूप ऑफ इन दिस। एंड मैं कह रहा हूँ यार फाइट आपको डेट मिली थी, ठीक है, आपका टो टूट गया था, वो फाइट कैंसिल हो गई। 2 साल से माइकल चैंडलर आपका वेट कर रहे हैं और उसके फाइट कैंसिल होने के बाद वीडियो पे वीडियो आ रही है उनके दारू पी के पार्टी करते हुए। तो इंसान मूव ऑन नहीं करेगा तो करेगा क्या। एंड एट दिस पॉइंट ना मैकग्रेगर की यार एक टाइम पे वो हाइप थी, अभी भी उनकी अगर फाइट हुई सब देखेंगे, लेकिन द स्पोर्ट हैज़ मूव्ड ऑन। आई डोंट थिंक यूएफसी में कभी भी उनकी एक विन और आएगी, बिकॉज द होल लेग ब्रेक, पूरा जो स्टेरॉइड्स का सिस्टम था, उनका कार्डियो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं था। फिर वो लेग ब्रेक के बाद पूरा जो उन्होंने मसल पाइल ऑन किया है उससे उनका कार्डियो और ख़राब हो जाएगा। राउंड 1 के एंड तक हाफने लगेंगे वो। ही इज़ नॉट द सेम फाइटर, स्पोर्ट हैज़ मूव्ड ऑन, ही शुड मूव ऑन टू। 1-2 फाइट अगर हो गई तो हो गई, उसके बाद जाएं यार, ठीक है। बार बार फैंस को होप मिलती है, बार बार वो फाइट्स कैंसिल होती हैं। अब थोड़ा सा एज अ फैन, मी पर्सनली एज अ फैन, ये पूरा लूप फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, बिकॉज वो एक माइकल चैंडलर जो इतनी एक्साइटिंग फाइटर है, 2 साल में 4 बार फाइट कर लेते हो, बट बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर कॉनर मैकग्रेगर वो फाइट ही नहीं कर पाए, फैंस को वो एंजॉयमेंट मिल ही नहीं पाया। तो वो फैंस का भी एक डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है यार। तो मूव ऑन। अब अगर बात करें फाइट के बारे में जो एक्चुअली बुक हुई है, वो है चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर 2। फर्स्ट फाइट इनकी हुई थी यूएफसी लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए। उसमें सेकंड राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा ने माइकल चैंडलर को नॉकआउट किया था। वो बहुत ही बढ़िया फाइट थी। फर्स्ट राउंड बहुत बैंगर था, एकदम बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन अर्ली सेकंड राउंड 1 मिनट के अंदर वो फाइट फिर खत्म हो गई थी बाय नॉकआउट।
उसके बाद से चार्ल्स ओलिवेरा काफ़ी एक्टिव रहे हैं। पहले तो पूरा टाइटल रन चला था, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, फिर इस्लाम माखाचेव से वो बेल्ट हारे थे। उसके बाद वो ये बेनिल डारियुश के से भी फाइट करी थी, उसके बाद अरमान सरूकियान से भी फाइट करी सबसे रिसेंटली, तो काफ़ी एक्टिव रहे हैं। उसके बाद माइकल चैंडलर ने काफ़ी हद तक सेम ओपोनेंट से फाइट करी है, टोनी फर्गुसन, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, फिर वो रुक गए एकदम। 2 साल तक उन्होंने कोई फाइट ही नहीं करी है टोनी फर्गुसन के बाद से, बिकॉज वो कॉनर मैग्रेगर का वेट कर रहे थे। और यार माइकल चैंडलर बहुत फिट इंसान है, लेकिन वो भी 38 साल का अब हो रहा है, तो 2 साल का ले ऑफ और 38 साल का होना थोड़ा उनके अगेंस्ट प्ले करेगा। अगर माइकल चैंडलर ये फाइट थोड़े भी अगर दिमाग से अगर प्ले करें तो इनके फेवर में ये फाइट जा सकती है। चार्ल्स ओलिवेरा जो है, उनको अगर आप टेक डाउन कर लो, वो उठने का कोई एफर्ट ही नहीं डालते हैं। वो कुछ मतलब सेम चीज़ हमने अरमान सरूकियान के साथ देखी थी, कि एक बार वो टेक डाउन के गए, वो सबमिशन थ्रेट देखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो इनएक्टिव रहते हैं, वो सबमिशन थ्रेट नीचे से ट्राई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब ट्राइंगल चोक वगैरह कुछ ना कुछ वो ट्राई करते रहेंगे, बट ही इज़ टू कंफर्टेबल ऑन हिज बैक। लेकिन माइकल चैंडलर है बेवकूफ़। उनकी बहुत बढ़िया रेसलिंग है, डिवीजन D1 करके कुछ तो अमेरिका में होता है इन टर्म्स ऑफ कॉलेज रेसलिंग, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, वो D1 उसमें सबसे टॉप होता है, तो बहुत टॉप नॉच रेसलर है वो। लेकिन वो उनका ऐसा रहता है कि उनको चाहिए फायर फाइट। वो ऐसा राउंड 1 में तो रेसलिंग वगैरह तो सोचते भी नहीं, अपने माउथ गार्ड में बाइट करते हैं, ऐसा फुल स्विंग करना चालू करते हैं एकदम। अब इस फाइट में माइकल चैंडलर जीत सकते हैं अगर वो थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा गेम प्लान लेके आएँ, एंड मुंह उठा के सीधा चार्ज ना करें चार्ल्स ओलिवेरा पे। चार्ल्स ओलिवेरा इज अ वेरी एक्यूरेट स्ट्राइकर। प्योर स्ट्राइकिंग बैटल अगर उनके साथ करोगे तो वो आपको पीट देंगे। अगर जस्टिन गेजी को उन्होंने इतना आराम से कैच कर लिया था, बढ़िया हुक मारा था जस्टिन गेजी को, और जस्टिन गेजी फैल गए थे एकदम, एंड जस्टिन गेजी इज नोन फॉर हिज स्ट्राइकिंग। अगर इतना आराम से उनने फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर इतना क्लीन कैच किया, तो आप इवन एज माइकल चैंडलर उनको एकदम फेस फर्स्ट, जैसे उनकी फर्स्ट फाइट में उन्होंने किया था, प्योर स्ट्राइकिंग बैटल करने की कोशिश करी थी, बीच में टेक डाउन हुए थे, बैक ली थी चार्ल्स ओलिवेरा ने उनकी। प्योर स्ट्राइकिंग बैटल अगर करोगे नहीं काम चलेगा। अगर उन्होंने थोड़ा सा गेम प्लान लेके बेवकूफ़ों की तरह फाइट ना करके, अगर उन्होंने गेम प्लान फॉलो किया कुछ हद तक, तो वो फाइट जीत सकते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं माइकल चैंडलर बेवकूफ़ हैं। एज लॉन्ग एज उनकी रेसलिंग लेवरेज हुई, वो फाइट जीत सकते हैं। अगर प्योर स्ट्राइकिंग बैटल उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट करी, एग्जैक्ट फर्स्ट फाइट की तरह नॉकआउट हो जाएंगे, सेकंड राउंड के बाहर जाएगी ही नहीं। खैर, कल UFC 306 होने वाला है, शॉन ओमैली वर्सेस मिराब डवालिशविली। मैंने अपने प्रेडिक्शंस वीडियो एक डाली थी कुछ दिन पहले, वो मैं यहाँ कहीं लिंक करने वाला हूँ, वो जाके देखो। मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ जाके। एंड अभी के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको ऐसे ही हिंदी में बातें अगर UFC के बारे में अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसे टाइम पास वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती है बात करने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।